Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 14. Now today topic is civil disobey movements, सविनय अवज्ञा आंदोलन. On 26 January 1930, exactly 20 years before India became Democratic Republic, the Indian National Congress declared the पूर्ण स्वराज. तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की और कंप्लीट किया है. उसे कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश राज के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, यानी कि अब हमें जो है अंग्रेजी शासन से पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए. ठीक है. फ्रॉम देन ऑन इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ व्हेन इंडिया वुड बिकेम फ्री. ये एक प्रश्न था कि भारत कब आज़ाद होगा. द कांग्रेस लॉन्च्ड अनदर सत्याग्रह मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. कांग्रेस ने एक और सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया गांधी जी की नेतृत्व में. टू अचीव कंप्लीट फ्रीडम, तो वो चाहते थे पूरी तरह पूर्ण आज़ादी. ठीक है, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए. इट वाज कॉल्ड द सिविल डिसोबे मूवमेंट. और इस आंदोलन को जो है सिविल डिसोबे यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया. द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू डिसोबे द अनफेयर ब्रिटिश लॉ. तो इस आंदोलन का सीधा अर्थ था कि हमें जो है अंग्रेजी शासन के बने वो कानून जो अनफेयर कानून, जो ऐसे कानून जिससे हमको नुकसान पहुंचता है, ऐसे कानून जिससे जो है भारतीयों को नुकसान पहुंचता है, ऐसे कानूनों को जो है डिसोबे करना यानी उसको मानना नहीं है. ठीक है, ऐसे कानून का उल्लंघन मतलब ऐसे कानून को बिल्कुल नहीं स्वीकार करना है. द मूवमेंट्स बिगेन विद दांडी मार्च. इस मूवमेंट्स का जो है शुरुआत हुई दांडी मार्च से. आल्सो नोन एंड साल्ट सत्याग्रह, से हम जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं. 1930 यानी 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड ए वेरी हैवी टैक्स ऑन साल्ट. तो अंग्रेजी सरकार ने जो है नमक पर बहुत भारी कर लगा दिया था. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट साल्ट फ्रॉम द सी. और भारतीयों को जो है समुद्र से नमक इकट्ठा करने के लिए परमिशन नहीं थी. ठीक है. एंड हैड ए बिजी एंड हैड टू बाय ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स साल्ट एट ए हाई प्राइस. तो उनको क्या करना था कि अपने देश की चीज़ नहीं लेनी है और विदेशी यानी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर द्वारा बनाया गया नमक बहुत ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता था. मैनी पुअर पीपल्स कुड नॉट अफोर्ड टू बाय साल्ट एंड स्टॉप्ड यूजिंग इट. गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द साल्ट लॉ. और गांधी जी ने क्या किया, बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जो उस महंगे नमक को नहीं खरीद सकते थे. गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब जो है इस नमक कानून को तोड़ेंगे. ठीक है. ही बिगेन ए मार्च फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती. ठीक है, इन अहमदाबाद टू दांडी नियर सूरत. उन्होंने ये आंदोलन जो है एक मार्च निकाला जो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक था. जो दांडी जो है सूरत में है और साबरमती अहमदाबाद में. ऑन द गुजरात कोस्ट. तो जो दांडी है वो गुजरात के तट पर है. ठीक है. इट वाज अ लॉन्ग वॉक फॉर ओवर 300 किलोमीटर. ये एक लंबी यात्रा थी, लगभग 300 किलोमीटर की. ठीक है. द मैनी इंडियंस जॉइन द दांडी मार्च. बहुत सारे भारतीयों ने इस दांडी मार्च में भाग लिया, यानी वो गांधी जी चलते गए और बहुत से लोग उनसे जुड़ते गए. ऑन द कोस्ट गांधी जी पिक्ड अप द हैंडफुल ऑफ साल्ट ब्रेकिंग द साल्ट लॉ. और गांधी जी ने वहाँ नमक लेकर उसको जो है नमक कानून को तोड़ा. ही वाज अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स. उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया. बट द मूवमेंट्स कैरिड ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ एमाइंट लीडर लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद एंड सरोजिनी नायडू. द मूवमेंट्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. तो ये जो आंदोलन था ये पूरे भारत में
फैल गया। पीपल्स फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, मैन, वुमेन, स्टूडेंट, पीसेंट आर जॉइन इन दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट से बहुत सारे लोग जो है एक साथ जुड़ गए, जिसमें कि महिलाएं थी, पुरुष थे, और छात्र थे, किसान थे, और भी बहुत सारे समाज के लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ गए। इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, पीपल ब्रोक द साल्ट लॉ एट मैनी प्लेस इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो है लोगों ने क्या किया, इस नमक कानून को तोड़ा। बहुत सारे लोग जो है कोस्टल एरिया में आके इकट्ठा हो गए। कोस्टल एरिया समझते हो, जो समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये देखिए गांधी जी का ये चित्र भी है, जो गांधी जी वहाँ जाकर जो है क्या कर रहे हैं, नमक उठा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड थाउजेंड ऑफ पीपल। अंग्रेजी सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। एज पीपल वर बीइंग पुट इनटू प्रिजन्स, बहुत से लोगों को बंदी की तरह रखा गया। मोर पीपल जॉइन द मूवमेंट, और बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। द सिविल डिसओबे मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934। ये 4 साल के लगभग चला, 1934 तक ये आंदोलन चला। द British had now understood that Indians would not accept any unfair law, and they made some change in their policy। तो ये अंग्रेजी शासन बड़ी अच्छी तरह से ये समझ गए थे कि अब भारतीय जो है हमारा कोई भी ऐसा अप्रिय कानून स्वीकार नहीं करेंगे जिससे उनको जो है नुकसान हो। इसलिए उन्होंने कई बार उन्होंने जो है अपने द्वारा जो बनाए गए कानून थे उनकी बहुत सी पॉलिसीज में जो है चेंज किया। बट ऑल दिस डिड नॉट प्लीज इंडियंस एज दे वर नाउ डिटरमाइन दैट द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया। ठीक है, लेकिन ये सब भारतीयों के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे वर नाउ डिटरमाइन दैट द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया। तो वही चाहते थे कि जो है अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं। वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज फर्दर डिलेड। ठीक है, तो जो प्रोसेस था फ्रीडम स्ट्रगल का, जो स्वतंत्र संघर्ष का जो प्रोसेस था, वो थोड़ी दिन के लिए हमें डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।